इस वक्त की बड़ी खबर, रूस ने न्यूक्लियर लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी है। रूस की न्यूज एजेंसी स्पुतनिक ने यह दावा किया है कि रशिया ने अपने न्यूक्लियर कमांड को एक्टिवेट कर दिया है और स्पुतनिक का दावा यह कहता है कि रक्षा मंत्री के हवाले से यह दावा है। रक्षा मंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन को यह जानकारी दी। रक्षा मंत्री ने पुतिन को बताया कि रूस की एयरफोर्स, आर्मी और नेवी परमाणु हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसका आसान शब्दों में अगर हम अर्थ समझाएं दर्शकों को, तो परमाणु हथियार से लैस सबमरीन को हाई अलर्ट कर दिया गया है। इंटर सब कॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर मिसाइल को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। परमाणु हथियारों से लैस स्ट्रैटेजिक बॉम्बर को भी अलर्ट पर रखा गया है। ये हमने शब्दों में तो बता दिया, लेकिन विस्तार से जनरल कुलकर्णी अगर आप समझा सके। हमने आज सुबह खबर बताई थी जब न्यूक्लियर पावर को, वेपन को स्टैंड बाय मोड पर रखा था और तब RS-24 की बात हो रही थी, लेकिन अब ट्राइड की बात हो रही है। ऐसे है कि जितने भी ये हथियार हैं, चाहे फ्रॉम सी और फ्रॉम एयर और ऑन ग्राउंड, तीनों के तीनों ये जो है ये पॉस्चरिंग है, ये डेटरेंस के तौर पर है। कोई भी नहीं इस्तेमाल करेगा और कभी भी नहीं इस्तेमाल करेगा, सबको मालूम है। लेकिन जब तक आप दिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं क्या कारण है, क्यों पुतिन इस तरह करे। कई बार वेस्टर्न प्रेस बोल रहा है शायद पुतिन पागल हो गया है। नहीं, अमेरिका का तो ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, वो ये कह रहे हैं कॉन्डोलेज़ा राइस बोल रही हैं कि भपकी है। एब्सोल्युटली, कॉन्डोलेज़ा राइस का स्टेटमेंट है कि ही इज प्रोबेबली लॉस्ट हिज बैलेंस और समथिंग लाइक दैट। सो इट इज नॉट ऑलवेज लाइक दैट, इट इज अ पोस्चरिंग, अ डेटरेंस व्हिच हैज टू बी यूज्ड। व्हाई इज ही डूइंग दैट? ही इज डूइंग इट विद अ व्यू टू बी एबल टू कन्वे टू यूक्रेन को खबर दे रहा है, मैसेजिंग कर रहा है सीधा कि आप पश्चिम देशों के प्रभाव में ना आए, पश्चिम देश के प्रभाव में ना आए। जो भी आपने करना है, हित जो है वो रूस का हित जो है वो माना जाएगा, उसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। जो भी रूस की जो सुरक्षा की चुनौतियां हैं उसको अगर आप नजरअंदाज करेंगे तो हम किसी हद तक जा सकते हैं। लड़ाई तो वहीं से सर शुरू हुई, आप इसमें कुछ ऐड करें। लड़ाई तो यहीं से शुरू हुई। उसने कहा कि आप नाटो का साथ मत दें, ना उसमें आप सम्मिलित हो, नहीं तो ऐसी घटनाएं घटेंगी, इतिहास इसका गवाह होगा। अगर आप कल का देखें जो केमिकल वॉरफेयर का जब आया था कि चंद एक बॉम्ब्स में रूस ने कहा है कि यूक्रेन हैज यूज्ड केमिकल वॉरफेयर, कहा, कल का स्टेटमेंट था उनका। तो ये जो है पॉस्चरिंग है, बताना है कि आप अपनी हद पार ना करें, हद पार ना। नंबर 2, हौसला अफजाई। इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? सो बेसिकली मैं जो जनरल साहब कह रहे हैं मैं उनसे सहमत हूं कि ये ज़रूर पोस्चरिंग है, लेकिन जहां तक न्यूक्लियर ट्राइड का सवाल है ये हमेशा तैयार रहता है। ये कहना कि अभी हमने तैयार किया है और इस लेवल पर ला दिया है, ये मैं समझता हूं कि थोड़ी सी बयानबाजी है जो इस वक्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेगोशिएटिंग टेबल पर बैठे हैं। ये सारी प्रेशर टैक्टिक्स है, ओपिनियन बिल्डअप है और उसके ऊपर यूक्रेन को प्रेशर डालना है कि हम तैयार हैं और तुम अगर बहुत ज़्यादा वेस्टर्न उसमें जाओगे तो हम इतने कैपेबल हैं, ये समझ के नहीं रखिएगा कि नाटो आपकी सुरक्षा कर सकता है। और इसलिए नेगोशिएटिंग टेबल जो बातचीत हो वो शांति के लिए, वो शांतिपूर्वक हो सके। तो ये एक पार्ट ऑफ द खार्किव में भी जो बॉम्बिंग हो रही है, साइकोलॉजिकल वॉर जो है, साइकोलॉजिकल वॉर है। लेकिन द्विवेदी सर, ऐसा तो नहीं है कि यूक्रेन को ये बात पता नहीं थी, वो तो पहले से जानता है कि रशिया पावरफुल है, न्यूक्लियर वेपन है उसके पास, और ये सब जानने समझने के बाद भी 5वें दिन तक वो युद्ध खींच रहा है। देखो, आपको थोड़ी सी जो माइंड गेम समझनी होगी, एक माइंड गेम होती है। सबसे पहले मुझे ताज्जुब होता है कि जब भी न्यूक्लियर वॉर की बात करते हैं तो जो कमजोर साइड होती है वो न्यूक्लियर वॉर की बात करती है, जो मजबूत साइड है जिसमें कन्वेंशनल सिक्योरिटी है वो इस पर बात नहीं करते। तो क्यों पुतिन साहब ये न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं? उसकी माइंड गेम ये है कि आपको उनके स्ट्रेटजी समझनी होगी और वॉर एम समझनी होगी। वॉर एम ये था कि तकरीबन 3 दिन में वो कीव को पकड़ लेंगे और सत्ता बदल देंगे और एक गवर्नमेंट, नई गवर्नमेंट बना पाएंगे, पर वो नहीं हुआ। आज 5वां दिन भी हो गया है, कीव को अभी हिला नहीं की, वो हिला भी नहीं पाए हैं। और दूसरा था एक स्ट्रेटजी, उनकी स्ट्रेटजी ब्लिट्सक्रीग स्ट्रेटजी, क्योंकि उनके पास इतनी आर्मर फोर्सेस हैं, इतनी मैकेनाइज्ड फोर्सेस हैं कि उन्होंने उसका इस्तेमाल किया और 80 से 100 किलोमीटर का एडवांस किया। तो ब्लिट्सक्रीग की जो एंड स्टेट है वो नहीं बन के आई, और जिस तरह की रेजिस्टेंस हुई है यूक्रेन फोर्सेस से, वो एक बुखला गए हैं। ये बुखलाहट की जो एक निशानी है कि वो अभी कह रहे हैं कि किस तरह मैं इनका मनोबल तोड़ूं। मनोबल की बात है, क्योंकि जब आपका मनोबल है, जब
एक बार यूक्रेन ने सोच लिया कि हम लड़ेंगे, हर एक नागरिक लड़ेगा, तो उनकी 30 लाख की तो वहां आबादी है। आप कह रहे हैं पुतिन बौखला गए, मतलब पुतिन प्रेशर में है इस बिल्कुल, वक्त। वो तभी तो कह रहे हैं वो पागल हो गए, बुखला गए। जलील कुलकर्णी, आप सहमत हैं इससे, या ये सब कुछ बहुत सोच समझ कर किया जा रहा है? ये सब सोच समझ कर है। ये अगर आप सोचें कि रशियन टैक्टिक्स जो हैं या रशियन स्ट्रैटेजी और थिंकिंग जो है वो क्या करेगा, क्यों करेगा, वो कोई नहीं इस्तेमाल नहीं होएगा। ये 100% आप लीजिएगा कि जिसने इस्तेमाल किया वो खत्म हो गया। ये तो जब जापान पर बम गिरे उस वक्त भी लोग सोचते होंगे कि ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। अब रशिया जैसा बड़ा देश अपनी न्यूक्लियर पावर की धमकी दे रहा है, ये मतलब अरे यहाँ हमारे आप सोचिए, हमारे यहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच में गोली अगर चल जाती है, जो अभी पीछे हुआ बालाकोट वगैरह में एयर स्ट्राइक हुआ, उसके बाद पूरी दुनिया कह रही थी कि हम लोग न्यूक्लियर वॉर के मुहाने पर जाकर के खड़े हो गए। यहाँ तो रशिया जैसा देश ये कर रहा है। इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूं, भारत ने कभी नहीं बोला कि हम न्यूक्लियर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारी वैसी ही इतनी ताकत है। एग्जैक्टली माय पॉइंट, कमजोर तो खुल के कह रहा है, बार-बार बोलता है कि हम न्यूक्लियर करेंगे। सौरभ, ये पोस्टरिंग यूक्रेन के लिए नहीं है, रशिया की, ये पोस्टरिंग रशिया की नाटो के लिए है, जिसमें कि अमेरिका और सारे देश शामिल हैं। तो बेसिकली ये पोस्टरिंग यूक्रेन के लिए बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ जहाँ तक सवाल है बौखलाने का, मैं थोड़ा सा मेरी समझ ये कहती है कि बौखलाहट नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है, क्योंकि ब्लिट्जक्रिग पॉसिबल नहीं है लॉजिस्टिक्स चेन को एस्टैब्लिश करने के लिए। जब आप किसी कीव को आपने घेराबंदी की है, वहां तक आपको अपनी सारी लॉजिस्टिक्स चैनल को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। और जहां तक वॉर फाइटिंग का सवाल है, रशिया ने अपने सारे संसाधन नहीं इस्तेमाल किए हैं, जानबूझ के नहीं किए होंगे। ये पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी है, क्योंकि रशिया का मेन एम वहां जाकर उसको ऑक्यूपाई नहीं करना। पहले मैंने पूछा था हमारे एक मेहमान से कि क्या रशिया भी उतना रूथलेस हुआ नहीं है जितना वो हो सकता है? नहीं हुआ है, क्योंकि अभी ये लड़ाई नहीं हुई। अभी ये एक तरह की मैसेजिंग है कि आप नाटो में मत शामिल होइए। अगर आप नाटो में शामिल होते हैं तो आप मेरे सर के ऊपर आके बैठ जाते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।